जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन की बेहतर तैयारी करने के लिए मेरे चैनल पर जुड़ें। जी हाँ, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी, एचटेट, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाएं। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन मानिए दोस्त, आपकी तैयारी ज़बरदस्त होने वाली है। चलते हैं आज की क्लास की ओर, जिसमें हम टीजीटी 2021 में आयोजित हुए प्रश्नों को हल करना है। कल हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? हमारी छोटी आंत 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: ड्योडेनम, जेजुनम, इलियम। ग्रेनियम कोई पार्ट नहीं होता है। हमारी छोटी आंत हमारी शरीर का लगभग 3.5 गुना लंबी होती है। 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा ड्योडेनम जो पार्ट है हमारा, ये 8.5 से 9.5 फीट लंबा होता है। जेजुनम 9 फीट के आसपास होता है। इलियम 10 फीट लंबा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? तो हॉकी खेल से संबंधित पुली है। ऑफ साइड फुटबॉल में होता है, यही हमारा सही जवाब होगा। फ्री हिट भी हॉकी में होती है, पेनल्टी कॉर्नर भी होता है। बुली क्या होता है? जब किसी वजह से गेम बीच में रुक जाता है, तब बुली द्वारा स्टार्ट होता है। तो बुली में क्या करते हैं, 2 प्लेयर्स अपनी हॉकी को क्रॉस रख लेते हैं। इस टाइप से हॉकी को क्रॉस रखते हैं और गेम स्टार्ट होता है बुली द्वारा। इसे ही बुली कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, स्कैपुला अस्थि स्थित है। तो स्कैपुला जो बोन है वो हमारे पीठ के ऊपर साइड में स्थित होती है। जैसे हम अपने हाथों को चलाते हैं, बैक साइड में जो बोन्स निकलती हैं वो स्कैपुला होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारे पैर में कौन सी हड्डियाँ होती हैं? टिबिया होती है, फिबुला होती है और जांघ में फीमर होती है। कूल्हे में मतलब हिप में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इसके अलावा हमारे हाथ में रेडियस, अल्ना और हुमरस होते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है? तो क्रियाशील शक्ति जो होती है उसे आइसोकाइनेटिक शक्ति कहा जाता है। आइसोमेट्रिक मतलब कोई कार्य नहीं होता है। एब्सोल्यूट शक्ति क्या होती है दोस्तों? व्यक्ति या वस्तु की जो पूरी क्षमता होती है वो एब्सोल्यूट शक्ति कहलाती है। सही जवाब हमारा ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, सार्जेंट जंप आंकता है। सार्जेंट जंप जो है विस्फोटक पैर की ताकत को मापता है। चपलता मापने के लिए शटल रन होता है। विस्फोटक पैर की ताकत डायनमो से मापते हैं। डायनमोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है। तो उबेर कप महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अब पुरुष बैडमिंटन के लिए थॉमस कप होता है। थॉमस कप पुरुष के लिए होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। तो जब हम कोहनी को मोड़ते हैं, अपनी मुट्ठी को अपने कंधे पर लगाते हैं, उस समय जो मांसपेशी निकलती है उसे बाइसेप्स कहते हैं। बाइसेप जो है एगोनिस्ट का काम करती है। और जब हम हाथ को फैलाते हैं तो उसी बाइसेप के पीछे ट्राइसेप निकलती है और वो ट्राइसेप एंटागोनिस्ट का काम करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ? वॉलीबॉल का खेल यूएसए से चालू हुआ और वॉलीबॉल खेल को मॉर्गन ने चालू किया। मॉर्गन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें मिलाना है दोस्तों आहार स्रोत की सूची को पोषक तत्व की सूची से मिला देना है आपको। तो दूध, पनीर और दही से क्या मिलता है हमको? कैल्शियम मिलता है। मीट, अंडा, मछली में इन सब में प्रोटीन होता है। सब्जी में विटामिन्स होते हैं और
रोटी, चावल, अनाज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? तो जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल को कहते हैं। सेल मतलब कोशिका। कोशिका को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। इसके अलावा जीन्स आप लोग जानते ही होंगे। जीन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं हमारी अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, आने वाली में। पेशी तंतु ये 2 टाइप के होते हैं, एक रेड होते हैं, एक वाइट होते हैं। रेड को स्लो टूच फाइबर कहते हैं, वाइट को फास्ट टूच फाइबर कहते हैं। इसके अलावा क्रोमोजोम्स ये 46 होते हैं, मतलब 23 जोड़ी। तो समझ में आ गया होगा आपको, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में टोटल जो है 35 होते हैं हर्डल्स, जिसमें 28 हर्डल्स होते हैं प्लस 7 वाटर जंप होती हैं, और हर चौथी कूद वाटर जंप होती है। हर चौथा कूद वाटर जंप होता है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? तो फुटबॉल 1930 में सबसे पहली बार खेला गया, जो उरुग्वे में ही खेला गया था, और इसको जीता भी उरुग्वे ने ही था। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हरा दिया था। इस गेम में या इस वर्ल्ड कप में 13 देशों ने भाग लिया था, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित बुली है, या आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, पिकनिक, एथलेटिक और स्थैनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए? शेल्डन ने दिए एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मेसोमार्फ। दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्रिचमर है। क्रिचमर साहब ने पिकनिक, एथलेटिक और स्थैनिक व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। पिकनिक का मतलब भी जान लेते हैं। पिकनिक का मतलब होता है मस्त खाने पीने वाले, पिज्ज़ा बर्गर खाने वाले, मस्त मोटे गोल गोल टाइप। इसके अलावा एथलेटिक का क्या मतलब होता है? एथलेटिक मतलब होता है ताकतवर, मजबूत मांसपेशी, गठीला बॉडी इनका होता है, वो एथलेटिक में आ जाते हैं। इसके बाद एस्थेनिक का मतलब होता है दुबले पतले रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं। इसके बाद जंग जो है, जुंग ने 3 वर्गों में बांटा है इनका, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्फीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो सबसे मिलना जुलना पसंद करते हैं। एम्फीवर्ट जो होते हैं वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। उम्मीद है ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिचमर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा होती है। दोस्तों डेकाथलॉन 2 दिन की प्रतियोगिता है, जिसमें 2 दिन में 10 स्पर्धाएं होती हैं। पहले दिन का देख लेते हैं और दूसरे दिन का देख लेते हैं। पहले दिन में जो पहला होता है 100 मीटर रन, दूसरा लॉन्ग जंप, तीसरा शॉट पुट, फिर हाई जंप, और पांचवा 400 मीटर रन। इसके अलावा सेकेंड डे की प्रतियोगिताओं को जानते हैं। 110 मीटर हर्डल, डिस्कस, पोल वाल्ट, इसके बाद जेवलिन, और लास्ट में 1500 मीटर रन। तो हमारा इस प्रश्न में पूछा गया था अंतिम स्पर्धा वो 1500 मीटर रन होती है, तो सही जवाब 1500 मीटर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता है? तो ड्रग्स की श्रेणी में डिपेंडेंट्स नहीं आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है लुसेन ब्रोहा के द्वारा दिया गया था। सार्जेंट ने दिया था एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC जो है हमारे शरीर का बॉडीगार्ड कहलाता है। ये हमारे शरीर का पहरेदार है। ये हमारी जीवाणुओं, बैक्टीरियाज और वायरस से हमारी सुरक्षा करता है। तो
ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? फ्यूजिफॉर्म मतलब स्केलेटल मसल, अस्थि पेशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डॉक्टर वीसी रॉय फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल कौशल इंस्टेप की किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इंस्टेप के फुटबॉल में होती है, तो फुटबॉल हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। दोस्तों सीखने से व्यवहार में बदलाव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके विकास के लिए अंतराल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग का प्रयोग फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग किसने दी? तो ग्रेसलर ने दी थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई 18 इंच होती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सलूबल, एक वाटर सलूबल। वाटर में दो होते हैं, बी और सी। फैट के लिए ए, डी, ई और के। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएंगी? दोस्तों बाई देने के लिए सबसे पहले टीमों को देख लेते हैं। यहाँ पे 7 टीमें दी गई हैं। अब हम 2 की इतनी घात रखेंगे कि ये 7 से अधिक हो जाए, तो 2 की घात 3 रखेंगे जो हमारा 8 हो जाता है। अब हमारा ये 8 7 से 1 ज़्यादा है, तो 1 बाई हो गई हमारी। इसी तरह से अगर यहाँ पे 15 होता तो हम 2 की घात 4 लेते। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो हमारा 16 बन जाता। अब इससे हम इसको लेस कर देते, फिर 1 बाई हमारी बनती। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बाई कैसे निकालते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? तो इसका निरीक्षण अंपायर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु प्रायः पता लगाई जाती है। दोस्तों किसी व्यक्ति की जो है मानसिक आयु पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। और एक होती है क्रोनोलॉजिकल आयु, जिसको हिंदी में बोलते हैं कालानुक्रमिक आयु, जो साल दिन एवं महीनों में होती है। इसके अलावा एक्सरे क्या होता है? एक्सरे वो होता है जिससे हम हड्डी एवं अपने अंगों की स्थिति जानने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह प्रश्न आयोग द्वारा डिलीटेड है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है? तो ये हमारे आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए। प्रतियोगिता से पहले कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए और प्रतियोगिता के बाद में प्रोटीन। समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? वायरस से चिकन पॉक्स होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? दोस्तों आइए जान लेते हैं कुछ फैक्ट। सर्वाधिक जो है विटामिन सी आंवला में होता है। आंवला आंवला में 450 से 600 mg तक होता है। इसके बाद आता है अमरूद, तो अमरूद में 225 से 250 mg तक होता है। इसके बाद आता है नींबू, नींबू में हमारा 50 से 70 mg तक होता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है टमाटर, टमाटर में 10 से 15 mg तक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाधिक विटामिन सी किस में होता है? आंवला में, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद होता है अमरूद में, अमरूद हमारा ऑप्शन में है, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आहार युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है? दोस्तों आहार युवा फिटनेस टेस्ट में जर्मन ड्रिल नहीं होता है। बाकी ये सब हम लोगों ने जब बीपीएड किया था तो उसके एंट्रेंस एग्जाम का जब फिजिकल हुआ था उसमें ये तीनों लिए गए थे, पुल अप, सिट अप और ब्रॉड जंप।
पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि हमारे क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राउंड रॉबिन संबंधित है। दोस्तों राउंड रॉबिन एक लीग का टाइप है, लीग प्रतियोगिता है एक तरह की। स्टर्नम स्थित है। तो स्टर्नम हमारी छाती में स्थित होती है। दोस्तों स्टर्नम एक लंबी लंबी बोन होती है जिससे हमारे सारे रिब्स कनेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, इसमें कितने चक्र खेले जाएंगे? दोस्तों एक चक्र कम होता है, 8 टीमें हैं तो 7 चक्र हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैस्ट्रोनीमियस पेशी स्थित होती है। गैस्ट्रोनीमियस जो पेशी होती है यह हमारे पैर में स्थित होती है, पैर के निचले भाग में। और कंधे में हमारे डेल्टॉयड होती है, डेल्टॉयड। और हमारे वक्ष में जो है, वक्ष में मतलब छाती में सेरेटस एंटीरियर होती है, सेरेटस एंटीरियर। और पीठ के ऊपरी भाग में ट्रेपेजियस मांसपेशी स्थित होती है। दोस्तों उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा टीजीटी 2021 का पेपर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।